वक्फ संशोधन बिल 2025 के संसद से पास होने के बाद देश भर में राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। जहां जेडीयू के भीतर बगावत की चिंगारी सुलग रही है, कई नेता खुलकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में इस बिल का जोरदार विरोध देखा जा रहा है। वक्फ बिल ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। खासकर यह मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर सामने आया है। इस विधेयक पर जदयू के समर्थन ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है, जिसकी परिणति कई नेताओं के इस्तीफे के रूप में सामने आई है। इस घटनाक्रम का प्रभाव न सिर्फ जदयू पर बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक समीकरण पर पड़ने वाला है। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड बिल पर बिहार की सियासी जंग क्या कहती है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर इस बिल का क्या असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग का मानना है कि यह विधेयक उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इससे समुदाय की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। बिहार जैसे राज्य जहां मुस्लिम आबादी करीब 18 से 20% है और ये वोट बैंक किंग मेकर साबित होता रहा है, वहां ये विधेयक एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जदयू के इस विधेयक के समर्थन ने पार्टी के उस धर्मनिरपेक्ष छांव को आघात पहुंचाया है जिसे नीतीश कुमार वर्षों से गढ़ते आए हैं। वक्फ संशोधन बिल जैसे ही संसद में पास हुआ, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस्तीफों की बाढ़ आ गई। अब तक 7 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, जिनमें शामिल हैं पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, महासचिव तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद दिलसान राइम, मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद कासिम अंसारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का अनदेखा किया है और भाजपा के दबाव में आकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ निर्णय लिया है। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से मुसलमानों का भरोसा टूटा है। जदयू, जो खुद को सेकुलर पार्टी बताती है, उसने संसद में एनडीए का साथ देकर अपनी साख को कमजोर किया है। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर ने तो पार्टी और सरकार दोनों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज इस वक्त डरा हुआ है, उसका भरोसा टूटा है। सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि किसी एक तबके को नाराज किया जाए, नफरत फैलाने के लिए नहीं, सबको साथ लेकर चलने के लिए चुनी जाती है। खालिद अनवर ने साफ तौर पर जेडीयू की केंद्र में भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने तो एनडीए का साथ दिया है क्योंकि हम सहयोगी दल हैं, मगर स्टेक होल्डर्स संतुष्ट नहीं हैं। ये बयान केवल नाराजगी नहीं बल्कि एनडीए के अंदर टूट की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। इस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना सीधे सीधे जेडीयू के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल इस मौके को भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में बड़ा हथियार बना सकती है। अगर जेडीयू मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी दूर नहीं कर पाई तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब भी चुप रहेंगे? क्या वो अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू में जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वह सिर्फ एक बिल की वजह से नहीं बल्कि नीतीश की चुप्पी की भी वजह है। सियासत में चुप्पी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, खासकर तब जब चुनाव सिर पर हो
और पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ रही हो। बिहार ही नहीं, इस बिल के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में भी विरोध की आग भड़की है। यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन खासा तरीके से देखा गया, जो कि पीएम मोदी और अमित शाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। प्रदर्शन में लोगों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। विरोध को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने जामा मस्जिद इलाके में RAF रैपिड एक्शन फोर्स तक तैनात कर दी, ताकि हालात को काबू में किया जा सके। एनडीए के सहयोगी दल भी अब इस मुद्दे पर नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल के एक वरिष्ठ नेता ने वक्फ बिल के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे साफ है कि यह मामला केवल विपक्ष का विरोध नहीं, बल्कि एनडीए के अंदर भी असंतोष की लहर दौड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से अलग हो सकते हैं? राजनीतिक इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार यू टर्न मास्टर माने जाते हैं। वो पहले भी बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं और फिर जोड़ा है। अब जब उनकी पार्टी के अंदर ही आग लगी है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू जल्द ही बीजेपी से दूरी बना सकती है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खामोशी कई बार बहुत कुछ कह जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बिल है क्या? वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर नए प्रावधान किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार को और ज़्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का आरोप है इससे वक्फ की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित हैं और मुस्लिम आबादी करीब 18 से 20% है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी जेडीयू और एनडीए के लिए चुनावी नुकसान में बदल सकती है। वर्तमान में राज्य की राजनीति में गठजोड़, आरोप प्रत्यारोप और नई रणनीतियों का दौर जारी है। महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल आते हैं, बनाम एनडीए, जिसमें भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी आते हैं, की लड़ाई में नई राजनीतिक ताकतें भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस इस गुस्से को भुना सकते हैं और खुद को मुस्लिमों की असली आवाज़ के तौर पर पेश करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या वक्फ बिल बिहार की राजनीति का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? क्या एनडीए की दीवारों में दरार पड़ चुकी है, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी रणनीति का एक महज हिस्सा है? जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में सामने आएगा। मगर इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है और यहाँ से सियासत किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिहार से जुड़ी और भी पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।